Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, this is a special series coming up for all those who really want to be a computer programmer. जी हाँ, बहुत टाइम से मैं ये स्टार्ट करना चाहती थी आप सबके लिए भी एज वेल एज कुछ तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना। जब हम कोडिंग करते हैं वी शुड हैव सम चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, तभी तो मज़ा आता है नहीं। सो पाइथन मैंने आप लोगों को चैनल पे ऑलरेडी कराया हुआ है। इस सीरीज़ के लिए आपकी कोई भी एक लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। वो पाइथन भी हो सकती है, वो सी भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है। ठीक है, पर ये सीरीज़ है क्या? हाउ टू बी अ प्रोग्रामर। So, are you the one who is aiming to be a programmer after your studies or along with your studies? तो अगर आप आगे जाकर चाहते हो कि आप एज अ प्रोग्रामर अपना करियर चूज करो, आप प्रोग्रामिंग में जाओ, आप आगे एप्लीकेशंस बनाओ, एप्स बनाओ, वेबसाइट्स बनाओ, वट एवर। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन टू प्रोग्रामिंग, सो हाउ टू स्टार्ट, क्या पहला स्टेप होना चाहिए? क्या आपको वेट करनी पड़ेगी कि मेरी 12th ख़त्म हो, उसके बाद मेरी बीटेक सीएस में एडमिशन हो तभी मैं कुछ करूँगा, या तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा? मतलब व्हाट शुड यू डू? सो दिस इज ऑल यू आर गोइंग टू गेट इन दिस सीरीज बेटा। हाउ टू बी अ प्रोग्रामर। पहली बात तो शुरू करने की कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। थैंक्स टू पाइथन विच इज सच एन ईजी लैंग्वेज। अब पहले जब हम सी प्लस प्लस जावा पढ़ते थे तब फिर भी सिंटेक्स से थोड़ा डर लगता था, है ना। बट पाइथन इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि इवन अगर आप क्लास फोर्थ फिफ्थ में भी हो तो भी आप पढ़ना शुरू करो तो समझ आ जाती है। सो इट्स दैट ईजी। बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई बचपन से ही कोडिंग में घुस जाओ। इफ़ यू हैव एक्सेप्शनल इंटरेस्ट, योर विश, बट यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। सो जो भी बच्चे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं एंड यू वांट टू वर्क इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। तो जितना आप जल्दी करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड इस सीरीज में हम आपको करवाएंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of April। अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगी, सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of April। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम ने आज बोल दिया लेकिन 1st April को कोई वीडियो ही नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं होगा बेटा। यू विल बी गेटिंग वीडियो 5 वीडियोस अ वीक। मंडे टू फ्राइडे रोज आपको एक प्रोग्रामिंग चैलेंज मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग तो सबको पता है ना। यू नो कि जब हम कोड करते हैं वी मेक द कंप्यूटर टू वर्क ऑन आवर इनपुट, और उसको वो प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। सो दैट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब जब आप दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो वाइल कोडिंग, है ना। तो आज की डेट में आपके पास इतनी सारी साइट्स हैं जहां पर चैलेंजेस अपलोड होते हैं, आपको वो चैलेंजेस सॉल्व करने हैं, एंड दैट इज कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्टूडेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो दूसरों के कंपैरिजन में आपका प्रोग्राम कितना अच्छा है, आपने कितनी जल्दी कंप्लीट किया, आपके लॉजिक्स कैसे हैं, उस सब के हिसाब से आपको रैंक्स मिलते हैं। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और जितनी भी कंपनीज हैं आजकल, दे टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज वेबसाइट्स ओनली। तो वहीं से जॉब्स के लिए भी बच्चे हायर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक टाइम पास की चीज़ है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे अकाउंट बनाते हो एंड यू हैव अ वेरी गुड रैंक ओवर देयर, सो यहाँ से भी आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प मिलती है। तो आपको जॉब ढूंढना, जॉब मिलना और ईजी हो जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो लैंड अप गेटिंग इन टू अ वेरी गुड कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनीवेयर। ठीक है, बट द थिंग इज दिस बेटा, उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है ना। अब सिर्फ बैठ के सपने देखने से तो आप कंपनी में पहुंच नहीं जाओगे, है ना। तो अगर आप सिर्फ गूगल गूगल बैठ के ऐसे सोचते रहोगे तो उससे आप गूगल में नहीं पहुंच जाओगे। उसके लिए आपको उतने एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ये नहीं होता कि आज मैंने शुरू किया तो मैं 4 दिन में पता नहीं कोई 30 मार्क का प्रोग्रामर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड धीरे 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 लेवल हम इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट जितना मैं कर पाऊंगी। बाकी स्टेमिना आपका है कि आप कितने प्रोग्राम्स एक दिन में कर पाते हो, आप कितने चैलेंजेस को खुद से सॉल्व कर पाते हो। लेकिन चैलेंजेस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो प्रोग्राम्स बनाने हैं, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट दैट जर्नी। सो आई विल बी रेफरिंग टू 2 वेबसाइट्स इनिशियली। ठीक है, कौन सी 2 वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे रेफर करूँगी हैकर रैंक एंड कोड शेफ। ठीक है, हैकर रैंक एंड कोड शेफ पे आप लोग अपने अपने अकाउंट्स बना लो इफ़ यू वांट। सो आपके पास एक साइट है
हैकर रैंक और दूसरी कोड शेफ। ऐसी बहुत सारी साइट्स है बेटा, देर इज लाइक ह्यूज लिस्ट, पर हम अभी हर जगह धक्के खाने नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम हर जगह धक्के खाने नहीं जाएंगे, अभी हम पहले 2 पे रहते हैं। कोड शेफ इज प्रोजेक्ट ऑफ अनअकैडमी ओनली, ठीक है, एंड मेनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, ठीक है। सो कोड शेफ उन्हीं का ही एक वेंचर है। और दूसरा है आपके पास हैकर रैंक। अभी जैसे आप ये देख रहे हो, देयर इज सम बग इन द पेज, बट एनी हाउ इस साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे। सो ये हैकर रैंक में प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपको क्या टास्क करना है, लाइक गिवन एन इंटीजर n परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशन एक्शंस। इसमें क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे टास्क दिया होता है, यू हैव टू कोड हेयर, और फिर आप यहाँ पे रन कोड करोगे। सो व्हेन यू रन कोड ओवर हेयर, तो वो बता देता है कि आपका जो काम है वो सक्सेसफुल है या नहीं, या फिर आप अगर अलग से पाइथन में बनाया हुआ है तो उसको अपलोड भी कर सकते हो। तो इंटरफेस हर साइट का अपना अलग अलग होता है, कैसे सबमिट करना है, कैसे काम करना है, सो दैट इज डिफरेंट। सो यहाँ से हम टास्क सॉल्व करते जाएंगे एंड आप यहाँ पे रन करते जाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका रैंक बढ़ता जाता है। ऐसे ही अगर आप कोड शेफ ओपन करते हो, सो यू ओपन कोड शेफ। कोड शेफ में क्या होगा, आपने साइट ओपन कर ली, वी विल गो टू प्रैक्टिस बिकॉज वी वांट टू प्रैक्टिस है, ठीक है। आप एक अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैंने ऐसे ही कुछ भी अकाउंट बना लिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग, बट आप यहाँ से साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह देके। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। हम अभी पहले बेसिक पाइथन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस में जाएंगे, और प्रैक्टिस से जाएंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के अंदर आपके पास डिफ़िकल्टी लेवल्स आते हैं। सो वी गेट डिफ़िकल्टी लेवल्स ओवर हियर। इसमें से हम बिल्कुल ईजी वाले से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किस पे क्लिक किया, बेसिक प्रोग्रामिंग। देख रहे हो कितनी सारी ऑप्शंस हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग है, एरे है, स्ट्रिंग्स है, मैथ, सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, डेटा स्ट्रक्चर, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक ग्राफ, सेगमेंट ट्रीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देयर इज ह्यूज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो आई विल ट्राई कि जितना मैं आपको हेल्प कराऊंगी, बाकी आप अपना एक्स्ट्रा जितने प्रोग्राम्स बना सकते हो सब आपके ऊपर है, ठीक है। सो यू कैन गो अहेड एंड वर्क ऑन इट। सो जैसे मैंने यहाँ से बेसिक प्रोग्रामिंग सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर वो वाले आ जाएंगे जो बेसिक प्रोग्रामिंग वाले प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। सो इट विल शो अस द लिस्ट ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन था पास फेल वाला, वो आपको 1 अप्रैल से मिलने शुरू हो जाएंगे। सो अभी देयर इज सम इशू, व्हाई इजंट इट शोइंग इट, आ गए, ठीक है। सो ये देखो, ये आपके पास हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इसके लिए कितनी सबमिशंस हो चुकी हैं, ठीक है, कितने लोगों का एक्यूरेट आया था, मतलब इतने % एक्यूरेट है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पास और फेल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल शो यू द क्वेश्चन की एग्जैक्टली करना क्या है इसके अंदर। तो पूरी डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो मैं इस सीरीज में आपको क्या करूँगी, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगी, आपको समझाऊंगी कि वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और उसको सॉल्व करने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वी विल बी सॉल्विंग सच प्रोग्राम्स। तब तक अगर आपकी पाइथन अच्छी है बेटा, आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं करना, चाहे आप हैकर रैंक पे स्टार्ट कर दो, चाहे आप कोड शेफ पे स्टार्ट कर दो। बट अगर आपको सच में किसी कंपनी में जाना है, यू हैव टू बी वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। सिर्फ बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। और करने के लिए आपकी हेल्प मैं बिल्कुल कर रही हूँ। आपको 2 सीरीज मिलेंगी 1 अप्रैल से। एक सीरीज होगी जिसमें मैं पाइथन शुरू से दोबारा से करवा रही हूँ, ठीक है। ऑल्दो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है पाइथन की, बट आई एम स्टार्टिंग इट अफ्रेश। यहाँ पर हिंदी में है, अभी मैं इंग्लिश में स्टार्ट कर रही हूँ। सो पाइथन इंग्लिश में कराऊंगी, हिंदी में ऑलरेडी कराई हुई है मैंने, ठीक है। और साथ साथ हम ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दैट मोड विल बी इंग्लिश ओनली। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, सो दे वर डिमांडिंग कि मैम पाइथन इंग्लिश में करा दीजिए, सो आई एम डूइंग इन इंग्लिश। और बाकी ये तो चलेगा ही, तो दोनों सीरीज साथ साथ चलेंगी बेटा। तो आई होप दैट विल हेल्प यू अलॉट। पहले जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टू मेक योर लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग। सो यही बताना था आप लोगों को, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर यू, स्पेसिफिकली फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स जो अभी अभी 11th से 12th में गए हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, जब तक 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू होती है। और जो 12th वाले बच्चे हैं, जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, यू विल बी हैविंग सम टाइम, देन यू कैन वर्क ऑन इट, ठीक है।
सो दैट इज़ इट. सी यू ऑन 1st April with the very first question of this series. तब तक आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताना कि किस किस का ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइट पे अकाउंट है, और अगर है तो आपको कितने स्टार मिले हुए हैं या फिर आप किस लेवल पे हो उसमें, एंड हाउ मेनी प्रोग्राम्स हैव यू मेड. सो डू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ठीक है, लिखो नीचे कमेंट्स में, बताओ कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी क्लास में हो, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहते हो, यू आर इन विच क्लास एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू नो. ठीक है, सो देखते हैं कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं ये करने में. तो मुझे सबका नीचे नाम चाहिए. वाई आर यू इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इन विच लैंग्वेजेस यू नो. ठीक है, एंड व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप अभी कौन सी क्लास में हो. So that is it for this video. I'll see you soon in the series, and till then, take very good care of yourself.